सभी को फिर से जय मसीह। आज का जो विषय है वो है परमेश्वर की पवित्र कलीसिया और सामूहिक आराधना। अगर आप इस पुस्तक को मेरे साथ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो पहले 4 अध्याय में जो है परमेश्वर की पवित्र कलीसिया और क्रिस्ती लीडरशिप या फिर क्रिश्चियन लीडरशिप के बारे में पढ़ा हमने। इस कलीसिया में कई लोग लीडर्स के द्वारा या फिर लीडर के वजह से जो है कलीसिया में विभाजन ला रहे थे। इनका जो सोच है वो गलत था। फिर हम 5 से 7 अगर ब्रॉडली अगर हम इसका आउटलाइन देखें तो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया और शादी से जुड़े हुए चीज़, जैसे कि 5वां अध्याय में एक पुरुष जिसका शादी नहीं हुआ अपने सौतेली माँ के साथ सो रहा है। 6ठा अध्याय में हम देख सकते हैं कि एक दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं, और फिर कई लोग शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में। 7वां अध्याय पूरा शादी के बारे में है। 8वें अध्याय से 11वें अध्याय पहला वचन तक प्रभु की पवित्र कलीसिया और क्रिस्ती स्वतंत्रता। अब 11 से 2 वचन से लेकर 14 से 40, अगर इस रीति से आप बाइबल को पढ़ते हैं तो इसी रीति से पढ़ना सही है, क्योंकि ये जो एक विचार है 11 से 2 से लेकर 14 से 40 तक, ये एक सेक्शन है, यानी ये एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो बाइबल जो है ना वो बुलेट पॉइंट जैसा नहीं 1 2 3 4 5 दे रहे नहीं। बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया हुआ पुस्तक है, यानी जो वचन दिए गए हैं, जो अध्याय दिए गए, एक दूसरे से मिलते हैं। एक संदेश है, एक थीम है जो पौलुस हमें दिखाना चाहता है। संदर्भ अलग होते होंगे लेकिन इस पुस्तक का एक ही आवाज़ है, एक ही संदेश है, वो ये है कि परमेश्वर की पवित्र कलीसिया। तो 11 से 2 से लेकर 14 से 40 तक अगर आप इस खंड को देखते हैं, इस सेक्शन को देखते हैं, तो पौलुस जो है यहाँ पर सामूहिक आराधना के बारे में बात करता है, कॉर्पोरेट वर्शिप। अब हम उस भाग में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे वाद विवाद होते हैं। 11वां अध्याय में कई लोगों को लगता है कि यह अध्याय केवल क्या स्त्री लोग अपने सर को ढके या ना ढके उसके बारे में बात कर, ऐसा लगता है उनको, लेकिन वो गलत है। ये उसके बारे में नहीं है, ये एक उसके अंदर एक पहलू है। फिर कई लोग क्या कर रहे थे, 11वां अध्याय 2 से 16 वचन तक पुरुष और स्त्री का हिस्सा क्या है, रोल क्या है, उसके बारे में है। ये सामूहिक आराधना में उनके क्या करना है उसके बारे में अध्याय है। 11वां अध्याय 17 वचन से लेके आखिरी वचन तक ये जो है सामूहिक आराधना में प्रभु भोज से खिलवाड़ कर रहे थे उसके बारे में है। 12वां अध्याय से लेकर 14वां अध्याय तक, जहाँ पर कई लोग हमारे खिलाफ होंगे जब हम कहेंगे कि अन्य भाषा बात करना सही नहीं है, तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। 12 से लेकर 14 तक वहाँ पर आत्मिक वरदानों के बारे में बात हो रहा है, सामूहिक आराधना और आत्मिक वरदान है। तो आज हम एक नया सेक्शन प्रारंभ करने वाले, वो ये है परमेश्वर की पवित्र कलीसिया और सामूहिक आराधना। आज का मुख्य विचार यह है, विश्वासियों, हमें सामूहिक आराधना के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए उसके स्वरूप या फिर डिजाइन और व्यवस्था का सम्मान करके उसकी महिमा करनी चाहिए। विश्वासियों, हमें सामूहिक आराधना के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए उसके स्वरूप और व्यवस्था का सम्मान करके उसकी महिमा करनी चाहिए। पहले दो वचनों में, यानी दूसरा और तीसरा वचनों में, पौलुस जो है एक नया संदर्भ आरंभ कर रहा है। देखिए दूसरा और तीसरा वचन है, भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातें में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। तो पौलुस जो है पहले इनको सराहता है, अप्रिशिएट करता है, कमेंड करता है, इनको शाबाशी देता है, क्योंकि
प्रेरित लोगों ने जो परंपरा दिया है उनका सम्मान कर रहे, उनको उनका पालन कर रहे। अब ये परंपराएं हमारे परंपरा जैसा नहीं है, ये परंपराएं किसने दिया है? अपोस्तल पौलुस ने दिया। यानी प्रेरित लोग जो परंपराएं देते हैं वो बाइबल आधारित है। अब मैं आपको कोई परंपरा नहीं दे सकता क्योंकि मैं प्रेरित नहीं हूँ। आज प्रेरित लोग नहीं हैं। प्रेरित लोग अनोखे लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा है अपने आंखों से, यीशु मसीह का जन्म को देखा है, यीशु मसीह का सेवकाई को देखा है, यीशु मसीह को मृत्यु को देखा है, यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा है। तो ये चीज़ जो है, अगर आप ये चीज़ किए होंगे तो आप प्रेरित हैं। तो जब लोग कहते हैं हम प्रॉफिट है, हम प्रेरित हैं, तो हमारा प्रश्न ये है, बाइबल के अनुसार जब जूडास का मृत्यु हो गया था तो क्वालिफिकेशन क्या था 12वां शिष्य को चुनने का? उन्होंने क्वालिफिकेशन ये रखा कि ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ है यीशु मसीह के सेवकाई से लेके उनका स्वर्ग में जाने तक। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जो एक टेस्टिमनी दे सकता है, वैसा व्यक्ति प्रेरित बन सकता है। तो 12वां व्यक्ति प्रेरित कब बन गया? राइट, मत्तियस का नाम आया था, मत्तियस बरनबास के बीच मत्तियस का नाम आया था। तो वो व्यक्ति तब प्रेरित बन गया जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति यीशु मसीह का जीवन को देखा है, यीशु मसीह का आई विटनेस है। राइट, तो जब अपोस्टल पॉल कुछ परंपरा देता है वो अलग है। राइट, ये परंपरा ऐसा नहीं है कि मेथोडिस्ट चर्च का परंपरा है, बैप्टिस्ट चर्च का परंपरा है, वो अलग है। ये परंपरा यीशु मसीह ने पौलुस को दिया है और पौलुस ने इन कलीसिया को दिया है। एक्चुअली ये अध्याय में 2 परंपरा दिख रहा है हमें, एक तो सर ढकने का और एक है प्रभु बोझ का परंपरा। तो सर ढकने में पौलुस जो है इनको सराहता है। और देखिए 17 वचन आप अगर देखते हैं तो पौलुस कहता है अब जो परंपरा के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं आपको शाबाशी दूँ। 17 वचन देखिए, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। तो 2 परंपराओं के बारे में बात करता है। पहला परंपरा देते हुए पौलुस उनको सराहता है, अप्रिशिएट करता है, शाबाशी देता है। लेकिन जब प्रभु बोझ के बारे में बात करता है पौलुस कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं आपको मैं सराहूं, क्योंकि आपका इकट्ठा होना हानि दे रहा है। प्रभु को ना महिमा मिल रहा है ना कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये अध्याय जो है कई लोग इसका अनुवाद कर रहे हैं। पिछले 2000 साल से इस पर वाद विवाद चल रहा है। अगर मुझसे आप पूछे तो बाइबल में सबसे कठिन पद कौन सा है तो मैं ये पद कहूँगा, क्योंकि ये पद जो है इसका बहुत सारे अनुवाद है, या ये पुस्तक में भी सबसे कठिन है। तो कई लोग क्या कहते हैं, जो स्त्री को देखते हैं, अच्छा आप अपना सर नहीं ढकते, आप प्रभु के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। ये होता है, ये पर्सनल अटैक भी होता है। और जो लोग ये कहते हैं, जो लोग सर भी ढकते हैं उनको पता भी नहीं वो क्यों कर रहे हैं। तो मामला यह है कि हमने पद को पढ़ा नहीं, हमने पद को समझाया नहीं, हमने पद का स्टडी नहीं किया है। अगर आप सर ढकते हो तो आपका उत्तर होना चाहिए बाइबल के अनुसार। अगर आप सर नहीं ढकते हो आपका उत्तर भी होना चाहिए बाइबल के अनुसार। हम जो है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग करते तो हम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम ऐसे विश्वासी बन गए कि हमें पता नहीं हम क्या क्यों कर रहे हैं। तो पद को हम जब गौर से पढ़ते हैं, ये पद को आप ऐसे मत समझिए कि केवल ये सर ढकने का पद है। नहीं, सर ढकने का एक ये जो प्रैक्टिस है एक पहलू है, इट्स अ पार्ट। लेकिन बड़ा जो चित्र है वो बड़ा चित्र ये है, मेरे हिसाब से बड़ा चित्र ये है कि यीशु मसीह कलीसिया में सामूहिक आराधना में या फिर कलीसिया को चलाने में पुरुष और स्त्री को कई भिन्न वरदान दिए हैं, या फिर उनको कई भिन्न रोल्स दिए हैं, उनका भिन्न योजना है। दोनों समान है लेकिन दोनों अलग भी है। अगर आपको यीशु मसीह को महिमा देना है तो पुरुष लोगों को अपना जिम्मेदारी निभाना होगा। स्त्री लोगों को परमेश्वर ने ये जो योजना बनाया है उनके अनुसार जी कर, चाहे वो संस्कृति के खिलाफ जाना होगा आपको, इसके द्वारा आपको महिमा देना होगा। तो क्या है वो?
अब हम पढ़ते हैं दूसरा और तीसरा वचन। पौलुस पहला चीज कहता है, सामूहिक आराधना में पुरुषों और स्त्रियों के लिए परमेश्वर की योजना। देखिए तीसरा वचन, तीसरा वचन जो है फाउंडेशनल है, यानी बुनियादी संदेश है, बुनियादी प्रिंसिपल है। पौलुस कुछ भी कहने से पहले एक चीज कहता है, वो ये है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। अगर आप ये वचन को समझ पाओगे तो आधा से ज्यादा जो आपके प्रश्न है पुरुष और स्त्री के बारे में, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। हम वुमेन प्रीचिंग पर विश्वास क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं विश्वास करते कि स्त्री लोग पासबान हो सकते हैं? हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं? या फिर हम क्यों नहीं विश्वास करते कि स्त्री लोग जो है वर्शिप को लीड कर सकते हैं या फिर वर्शिप लीडर बन सकते हैं? हम ये क्यों विश्वास नहीं करते हैं कि स्त्रियों को कलीसिया में कुछ अधिकार दिया जाए? क्यों करते हैं? क्या हम ये मानते हैं कि स्त्री लोग पुरुष से कम है? नहीं। देखिए तीसरा वचन, देखिए बाइबल क्या कह रहा है। पौलुस जो है वो अपना आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत करता है तीसरा वचन में। बाइबल हमें सिखाती है कि पुरुष और महिला सार और मूल्य में समान है, लेकिन कार्य में भिन्न है। हालांकि फंक्शन में या फिर कार्य में अंतर का मतलब ये नहीं कि महिला पुरुष से कम है, बल्कि उसे एक अलग भूमिका दी गई है प्रभु के द्वारा। भूमिकाओं में इस अंतर की प्रेरणा और स्रोत क्या है? हमारे त्रिएक परमेश्वर है। देखिए तीसरा वचन देखिए, पुरुष और स्त्री अलग क्यों है? इसका जवाब और कोई पुस्तक नहीं देगा आपको, इसका जवाब बाइबल में दिया गया है। क्योंकि हमारे परमेश्वर तीन व्यक्तियां हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और तीनों समान हैं। यीशु मसीह जो है वो पिता के समान है, पवित्र आत्मा जो है वो यीशु के समान है। लेकिन जब आप उनके कार्य को देखते हैं, यीशु मसीह को पिता ने भेजा है। यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं जो पिता को प्रसन्न नहीं करता हूं, राइट? या फिर मैं हर चीज में पिता के अधीन रहता हूं। अब अगर यीशु मसीह पिता के समान है तो पिता के अधीन क्यों रह रहा है? अगर हम ये मानते हैं कि तीनों व्यक्ति समान है तो पुत्र पिता के अधीन क्यों रह रहा है? यानी हमारा सोच गलत है। किसी के अधीन रहना इसका मतलब ये नहीं कि उनसे कम हो जाना, नहीं। ये हमारे परमेश्वर में ही दिखता है कि तीनों समान है और तीनों अलग है। पिता जो है सब कुछ बनाता है पुत्र के द्वारा, और पुत्र जो है जब हमारे लिए मरने आता है वो पिता के अधीन हो जाता है। और पवित्र आत्मा को पिता ने और पुत्र ने भेजा है, और पवित्र आत्मा जो है वो पुत्र और पिता दोनों के अधीन हो जाता है। लेकिन बाइबल में आप ये कभी नहीं सीखते कि यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के अधीन होता है, नहीं। या फिर परमेश्वर जो है, पिता जो है वो यीशु मसीह के अधीन होता है, नहीं। ये कभी नहीं सीखते आप ये सीखते हैं कि पुत्र जो है वो पिता के अधीन हो जाता है, और पवित्र आत्मा जो है वो पिता के अधीन और यीशु मसीह के अधीन हो जाता है। ये हमें कैसे पता चलता है? देखिए तीसरा वचन में हम जब पढ़ते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो यानी सबसे बड़ा अधिकार कहाँ से आता है? पिता से आता है। क्योंकि पिता जो है वो सबके मालिक है। पिता के पास जो अधिकार है वो यीशु मसीह को देते हैं। यीशु मसीह के पास जो अधिकार है वो पुरुष को देता है। पुरुष के पास जो अधिकार है वो स्त्री को आता है। तो यानी अगर स्त्री को अपने पति के अधीन होना, अगर इसका अर्थ ये हो गया कि स्त्री मनुष्य या फिर पुरुष से सार में कम है, तो इसका अनुवाद भी यही हो गया कि जब यीशु मसीह पिता के अधीन हो गए, इसका मतलब ये है कि वो पिता से सार में कम है। ये बात हम विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि
हमारे परमेश्वर में ही हमें एकता दिखता है और भिन्नता दिखता है। देखिए संसार जो है इस बात को समझ नहीं सकती। संसार को ऐसा लगता है कि शादी जो है या फिर पुरुष का जो अधिकार के अधीन होना जो होता है वो अच्छा नहीं है, वो गलत है, वो गंदा है। लेकिन बाइबल के अनुसार यीशु मसीह जो है वो हमारे प्रेरणा है। यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए पिता के अधीन हो गए। वो हमें दिखाते हैं कि हम वो पिता के समान है। यीशु मसीह में ऐसा कोई भी चरित्र की कमी नहीं है जो पिता में है। नहीं, यीशु मसीह स्वभाव में, सार में पिता के समान है, फिर भी वो पिता के अधीन बन गए। क्योंकि किसी के अधीन रहने का मतलब ये नहीं कि उनसे कम हो जाना, नहीं। तो ये हमें बाइबल से सीखने मिलता है। तो ये जो है वो बुनियादी संदेश है। अब प्रश्न ये होगा कि एक महिला को अपने पुरुष के अधीन क्यों रहना चाहिए? जवाब यह है क्योंकि यही परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर का डिजाइन ही यही है, परमेश्वर का इच्छा यह है। यह हमारे घरों और परमेश्वर के कलीसियाओं में परमेश्वर की रचना को हम देखते हैं। बाइबल पुरुष नेतृत्व या फिर लीडरशिप को परमेश्वर की रचना के रूप में अपने कलीसिया में दिखाती है, या फिर मुखियापन या फिर हेडशिप का मतलब श्रेष्ठता नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जब मैं ये कहता हूँ कि पुरुष जो है वो एक सर है या फिर सिर है, हेड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्री के ऊपर अपना हुक्म जताएगा, नहीं। जब मैं ये कहता हूँ कि पुरुष का मुखियापन है या फिर हेडशिप है, इसका मतलब ये है कि वो जिम्मेदार लेगा स्त्री का, वो जवाबदेही बनेगा, उसका पालन करना, पोषण करना, ये सब जिम्मेदारी अब किसका है? हेडशिप मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हेडशिप डज नॉट मीन अथॉरिटी बाय विच यू रूल ओवर अ वुमेन। ये जो मेल हेडशिप है वो हमें ये सिखाता है कि पुरुष के पास जो अधिकार दिया प्रभु ने, वो स्त्री को इस्तेमाल करने का नहीं, स्त्री को मारने का नहीं, स्त्री को अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने का नहीं, वो एक जिम्मेदारी है। प्रभु आपसे हिसाब लेंगे। प्रभु हर पुरुष से हिसाब लेंगे कि आपने अपने पत्नी की सेवकाई कैसे की। तो यीशु मसीह भी कलीसिया के सर है, यीशु मसीह भी कलीसिया के सिर है, लेकिन यीशु मसीह कलीसिया की सेवकाई कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। यीशु मसीह कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो महायाजक है। तो अगर पुरुष को अपना अधिकार को समझना है, यीशु मसीह के पास देखिए। इसको हम कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप, यानी हमारे पास अधिकार है लेकिन हम अधिकार दूसरों की सेवकाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अधिकार होना इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के ऊपर हुक्म जताते हैं। और आधीनता या फिर सबमिशन का मतलब गुलामी या हीनता नहीं बल्कि आज्ञा का पालन करना। कलीसिया, ऐसे बहुत सारे कलीसिया है जहाँ पर पुरुष और स्त्रियों का जो रोल है वो रिवर्स हो गया है। कई बार हम देखते हैं कि स्त्री जो है वो पासबान बनती है, वो बाइबल के खिलाफ है। इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, बाइबल कह रहा है कि स्त्री को पुरुष के अधीन रहना है, जैसे पुरुष यीशु मसीह के अधीन है और यीशु मसीह किसके अधीन है? पिता के अधीन है। तो ये कहाँ से आता है? ये परमेश्वर के चरित्र से ही आता है। ये जो एकता है और भिन्नता है ये परमेश्वर के परिभाषा से ही आता है। तो इसके खिलाफ कौन जाएगा? ये एक संस्कृति का सोच नहीं है, ये कोरिन्थ का सोच नहीं, ये पौलुस का सोच नहीं, ये हमारे परमेश्वर का सोच है। ये जो परमेश्वर का सीख है, उनका योजना है, उसके खिलाफ जाना मतलब उनसे बेहतर बनने की कोशिश करना। उनके खिलाफ जाना उसका मतलब उनके ज्ञान को कम करना या फिर ऐसा समझना कि हम आपसे बड़े ज्ञानी हैं। प्रभु ऐसा नहीं चलता है संसार, हम आपसे बड़े ज्ञानी नहीं। अगर आप एक धर्मी स्त्री हो, अगर आप एक धर्मी पुरुष हो, if you're a godly woman and a godly man, you will submit to God's design। एक स्त्री जो इस
इस योजना का पालन नहीं करती है, एक पुरुष जो इस योजना का पालन नहीं करता है, वो धर्मी नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा है, वो परमेश्वर का आदर नहीं कर रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं, जब स्त्री लोग जो है जब लीडरशिप लेते हैं कलीसिया में, वो बाइबल के खिलाफ है। इसलिए नहीं क्योंकि स्त्री लोग कम हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का योजना ही नहीं है। घर में पुरुषों को चलाना चाहिए, पुरुषों को इसलिए नहीं चलाना चाहिए क्योंकि आप महान हो, नहीं, पुरुषों को इसलिए चलाना चाहिए क्योंकि आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब प्रश्न ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा काम कर रहा हो, पैसे कमा रहा हो तो मेरा जिम्मेदारी हो गया, नहीं, बच्चों को वचन में आपको बढ़ाना चाहिए। ये इसमें मैं भी खुद कई बार पीछे हट जा रहा हूं। पुरुषों को ये नहीं सुनना चाहिए कि आओ हम बच्चों को वचन सिखाते हैं, नहीं, ये स्त्रियों का काम नहीं, ये पुरुषों का काम है। लीडरशिप हर एक क्षेत्र में दिखना चाहिए। कलीसिया में आपको स्त्री नहीं लेके आनी चाहिए, आपको ले आना है। हमारा संस्कृति में परिवार के द्वारा परमेश्वर को महिमा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें ये सिद्धांत पता नहीं कि पुरुष जो है, जब आप एक माता है, अगर आपके पास एक लड़का है, उसको ऐसा मत करिए, उसको ऐसा मत बढ़ाइए कि वो हर वक्त आप पर निर्भर रहे, नहीं, उसको ऐसा बनाइए कि वो एक दिन जाके दूसरे स्त्री को चलाए, आगे अपने परिवार को चलाए। हमें लगता है कि उसको हमारे अधीन रहने से या फिर उसको ज़्यादा प्रेम करने से या फिर उसको कुछ काम नहीं देने से हम उसको सहाय करें, नहीं, आप उसको हानि कर रहे हो। बच्चा 18 साल का, उसको टिकट लेना नहीं आता है, ये किसका गलती है? हमारी संस्कृति का गलती है। हम बहुत ही ढक के रखते हैं, हम बहुत ही संभालते हैं, नहीं, आप हमेशा के लिए नहीं संभाल पाओगे उसको। और ज़्यादा संभालना इसका मतलब ये कि आप पुरुष को पुरुष नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि छूट देना, नहीं, स्त्रियों को पहले से हमें सिखाना है कि घर बांधना है, पुरुषों को हमें जवानी से सिखाना है कि आपको मेहनत करना है, आपको घर चलाना है, आपको बाइबल स्टडी लेना है। इसलिए शादी होने से पहले ये प्रश्न पूछना है कि हम ये प्रश्न पूछते कि क्या वो मेरी अधीन रहेगी, लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या हम उसको चलाएंगे। प्रश्न यही होता है कि क्या वो मेरी अधीन रहेगी, वो प्रश्न ठीक है, लेकिन एक और प्रश्न पूछना है, क्या मेरे में इतना क्षमता है कि मैं बाइबल स्टडी लूँ, मैं मेरी बीवी को वचन पढ़ाऊँ, मैं मेरे बच्चों को वचन पढ़ाऊँ। अगर आप एक धार्मिक पुरुष है तो जैसे जॉन मकातर कहते हैं, सभी जो लोग हैं सर्वश्रेष्ठ पत्नी के लिए रुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुष कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, आप तैयार रहिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष या स्त्री के लिए रुकना कोई गलत नहीं है, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? क्या आपको पता है कि पुरुष का रोल क्या है, पत्नी का रोल क्या है? तो ये जो अध्याय है, इसका बड़ा चित्र ये है कि आराधना प्रभु के हिसाब से चलना चाहिए। तो वो संदेश है तीसरे वचन में। अब तीसरे वचन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया गया। देखिए तीसरा वचन, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। इसका अर्थ क्या है? सिर का मतलब क्या है? सिर का मतलब क्या है? यानी स्त्री का सिर पुरुष है, इसका मतलब क्या है? ये एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज है या फिर ये एक रूपक है, उदाहरण के तौर पे दिया गया है। सिर का मतलब अधिकार है। अब कई लोग सिर का मतलब स्तोत्र समझते हैं, ये बहुत ही बड़ा गलत फहमी है। अगर सिर का मतलब स्तोत्र है तो देखिए आखिर में, और मसीह का सिर परमेश्वर है, ये तो गलत अनुवाद हो जाएगा। देखिए यीशु मसीह परमेश्वर से नहीं आए, नहीं, यानी यीशु मसीह का अधिकार परमेश्वर है। तो ये जो शब्द है सिर, इसका मतलब अधिकार है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो पौलुस हमें यह सिखाता है 4 वचन से लेकर 6 वचन तक, सामूहिक आराधना में स्त्रियों को अपने सिर को ढकना चाहिए ताकि वे अपने सिर का सम्मान करें। सामूहिक आराधना में स्त्रियों को अपने सिर को ढकना चाहिए ताकि वे अपने सिर का सम्मान करें। 4 से लेकर 6 तक। अभी हमने सीखा कि पिता जो है वो यीशु मसीह का अधिकार है, यीशु मसीह पुरुष का अधिकार है, पुरुष स्त्री का अधिकार है।
अब आगे जब पढ़ते हैं, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, यानी पुरुष का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। या अपमान का अर्थ क्या है? उस संस्कृति में अपमान का मतलब, अगर कोई स्त्री अपना पूरा बाल काट देती है, मुंडी हो जाता है उनका, तो वो एक अपमान है। तो पौलुस ये कह रहा है कि अपने सर को ना ढकना, इसका मतलब अपमान करना है अपने सिर का। और जब हम आगे पढ़ते हैं 5वां वचन, परंतु जो सिर परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। देखिए, हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया, इन्होंने भाषांतर नहीं किया है। ये जो शब्द है ओढ़नी, वो यूनानी भाषा में नहीं है। ये जो शब्द है कवरिंग, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाल एक कवरिंग है, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप ऊपर से कवरिंग दे रहे हैं। तो हिंदी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है, कई अंग्रेजी ट्रांसलेशन में भी उन्होंने अनुवाद कर दी। ये उतना आसान नहीं है ट्रांसलेट करना, लेकिन एक चीज हम यहाँ पर सीख सकते हैं। पौलुस जो है तीसरे वचन में जो सिद्धांत दिए वो उस पर आधारित होकर ये कह रहे हैं कि अगर पुरुष जो है अपना सर ढकता है तो अपने सिर का अपमान करता है। पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। और अगर स्त्री जो है प्रार्थना या भविष्यवाणी करते हुए अपना सिर नहीं ढकती है तो अपने सिर का अपमान करती है। स्त्री का सिर कौन है? पुरुष। यानी उस संस्कृति में जब पुरुष जो है अपना सर ढकता है वो अपमान है, जब स्त्री सर नहीं ढकती है वो अपमान है, राइट? वो अधिकार को पहचाना नहीं है। तो पौलुस कहता है इस संस्कृति में अगर स्त्री नहीं ढकना अपमान है तो आप ढकिए। अब प्रश्न ये है कि क्या हमारे संस्कृति में भी ऐसा है कि सिर ना ढकने से पुरुष का अपमान हो रहा है? उसका उत्तर होगा नहीं। हमारे संस्कृति में जहाँ तक मुझे पता है ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर एक बीवी अपना सिर नहीं ढक रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बता रही कि मैं अपनी अधिकार हूँ, नहीं। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल जो है हम पर काबू नहीं होता है, राइट? लेकिन हमारे संस्कृति में अगर ऐसा कुछ है जहाँ पर स्त्री अगर ऐसा बर्ताव कर रही है जहाँ पर वो अपने सिर को अपमान पहुंचा रही है तो उसे वो नहीं करना चाहिए। तो उस संस्कृति में क्या है? सर ढकना, पुरुष को सर ढकना अपमान है, और अगर स्त्री सिर नहीं ढकती वो अपमान है। हमारे संस्कृति में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर ऐसा कुछ स्त्री कर रही है जिसके द्वारा पुरुष को या फिर उनके पति को अपमान मिल रहा है तो स्त्री को वो नहीं करना चाहिए। तो सामूहिक आराधना में स्त्री को उस संदर्भ में अपना सर ढकना है। हमारे संदर्भ में स्त्री को ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसके द्वारा स्त्री का सिर को अपमान ना पहुंचे ना, या फिर पुरुष को ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके द्वारा यीशु मसीह को अपमान पहुंचे। देखिए 7वें वचन से लेकर 10वें वचन तक पौलुस फिर से हमें समझाता है सामूहिक आराधना में स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए क्योंकि वे पुरुषों से भिन्न है, पुरुषों से अलग है। पौलुस 7वें वचन से 10वें वचन तक हमें यह समझाता है कि पुरुष को सर ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्त्री को सर ढकना है। देखिए 7वें वचन, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। अब इसका अनुवाद कैसे करें? इसका मतलब क्या है कि पुरुष को सिर नहीं ढकना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप है और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। इसका मतलब क्या है? अगर इसका
अर्थ हमको समझना है तो देखिए 8वें वचन 9वें वचन देखिए, क्योंकि, क्यों स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुए। यानी पहला उत्तर क्या दे रहा है पौलुस, क्यों स्त्री पुरुष का महिमा है, क्योंकि पहला किसने बनाया, पहला कौन दुनिया में आया, संसार में आया, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ उसका परंतु स्त्री पुरुष से हुई। यानी जब परमेश्वर पहले आदम को बनाए, हवा को नहीं बनाए थे, आदम को बनाने के बाद हवा को बनाए थे। मतलब श्रोत्र जो है स्त्री का वो पुरुष से आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष जो है वो स्त्री पर अपना हुक्म जताए, अथॉरिटी दिखाए, उसको इस्तेमाल करे, नहीं। आगे पौलुस हमें समझाएगा। तो पहला चीज स्त्री पुरुष का महिमा क्यों है, क्योंकि पुरुष पहले आया और स्त्री पुरुष से आई है। और दूसरा चीज, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। उस संस्कृति में पौलुस कह रहा है कि अपने सर पर अधिकार कैसे दिखा सकती है स्त्री, सर ढकने से। और लेकिन यहां पर पौलुस एक और चीज बता रहा है, हमारे संस्कृति में अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जहां पर स्त्री अपने पुरुष के अधीन नहीं रह रही है तो वो पाप है। लेकिन हमारे संस्कृति में अगर ये जो सर ढकना होता है इसका कोई भी अनुवाद नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो ये स्त्री पर रह जाता है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मेरा विवेक बता रहा है कि सर नहीं ढकने से क्या मेरे पति के अधीन नहीं रह रही हूँ। अगर आपका विवेक बताता है कि नहीं सिर ढकना चाहिए, क्योंकि मेरा विवेक ये बता रहा है कि सिर नहीं ढकने से मैं अपने पति के अधीन नहीं रहती हूँ, तो आपको सिर ढकना चाहिए। तो ये हमारे संस्कृति में मेरे अनुसार एक विवेक का प्रश्न है, क्योंकि वो संस्कृति अलग है, ये संस्कृति अलग है। उस संस्कृति में सिर नहीं ढकने से ऐसा लगता है कि इनका शादी नहीं हुआ है, या फिर ऐसा लगता है कि अच्छा ये जो है एक वैश्या के जैसे है, या फिर बाल छोटे कटाने से उस संस्कृति में ऐसा लगता है कि अच्छा ये जो है अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर रही है। इसलिए पौलुस कहता है आपके संस्कृति अनुसार अगर कोई छोटे बाल कर ले तो उसको वैश्या के अनुसार देखता है, क्योंकि वैश्या जो है जब बाल कटाती है वो शर्मनाक है। लेकिन हमारे संस्कृति में अगर कोई बाल छोटे करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा सोच वहाँ पे नहीं जाता है। इसलिए मैं भाइयों से कहता हूँ ये पद को इस्तेमाल करते हुए हमें एक दूसरे को अटैक नहीं करना चाहिए, हमें संदर्भ को समझना चाहिए, हमें बड़ा चित्र को समझना चाहिए। बड़ा चित्र क्या है? आराधना में पुरुष को अलग रोल दिया गया है, स्त्री को अलग रोल दिया गया है। अगर आपको स्त्रियों को लगता होगा कि पौलुस यही बता रहे कि हम छोटे हैं पुरुष बड़े हैं, पौलुस देखिए 11 और 12 वचन में क्या कहता है। मसीह में पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए 11 और 12 वचन, तो भी प्रभु ने तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के। यानी जब आदम को बनाया गया था स्त्री जो है आदम से आई, लेकिन आज जो है हम स्त्री से आ रहे हैं। इसका मतलब प्रभु में आपका जो वैल्यू है, आपका जो मूल्यता है, आपका जो सार है, यीशु मसीह में पुरुष और स्त्री दोनों एक है, दोनों समान है। अलग अलग रोल का मतलब ये नहीं कि स्त्री पुरुष से छोटी है या फिर स्त्री का कोई भी मूल्य नहीं है, नहीं, ये गलत है। पौलुस कह रहा है प्रभु में तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के। मतलब प्रभु में हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अगर स्त्री नहीं होती तो पुरुष नहीं आएगा, अगर पुरुष नहीं होती तो स्त्री को कौन संभालेगा। तो हमारा नजरिया जो है वो संस्कृति जैसा नहीं होना चाहिए। संस्कृति जो है स्त्री को हम ऐसा देखते हैं कि स्त्री का कोई मूल्यता नहीं, या फिर स्त्री को केवल इस्तेमाल करना है, या फिर स्त्री जो है
उसका ओहदा वही है। स्त्री जो है वो एक गुलाम है। ये बाइबल के खिलाफ है। स्त्री कौन है? स्त्री यीशु मसीह में पुरुष के समान है। तो ऐसा सोच रखना कि स्त्री को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्त्री को मेरा बात सुनना है, ये गलत है। अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हो, अगर आप एक पुरुष हो, तो आपको अपना अधिकार स्त्री पर नहीं जताना है। अगर आप एक स्त्री है, अगर बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरी योजना है कि मैं पुरुष के अधीन रहूं, तो अगर आप अपने पुरुष के अधीन नहीं रहते हो तो आप बाइबल के खिलाफ जा रहे हो, तो आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे हो। तो पुरुष को भी अपने अधिकार को सेवकाई करने में इस्तेमाल करना है। स्त्री को भी पति के अधीन इसलिए बनना है क्योंकि यीशु मसीह की आराधना हो। तो पुरुष और स्त्री दोनों भी यीशु मसीह में समान है, लेकिन हमारे जो रोल्स है वो डिफरेंट है, हमारे जो कार्य है वो भिन्न है। कार्य भिन्न है इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से बेहतर है, नहीं। देखिए 12 वचन, पौलुस कहता है क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तो आपको जो अधिकार दिया गया पुरुष, वो आपको परमेश्वर ने दिया है, आपको खुद नहीं मिला है। और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है स्त्री, वो आपको परमेश्वर से मिली गई है। आपको अपने पति के अधीन रहना है और यीशु मसीह को महिमा देना है। बहुत बार मैं पुरुषों से ये सुनता हूँ कि मेरी बीवी जो है वो मेरी अधीन नहीं रह रही है, मेरी बीवी जो है वो अधीन नहीं रह रही है। बाइबल में कभी भी पुरुषों को ये नहीं बताया गया है कि स्त्रियों को बोलिए कि आपके अधीन रहे, नहीं। बाइबल में पुरुषों को बताया गया है कि आपको अपने बीवी से प्रेम करना है, आप अपने बीवी को आगे चलाना है, अपने बीवी पर अधिकार जताना है सेवकाई करने के लिए। और स्त्रियों से बाइबल ने कहा है कि आपको अधीन में रहना है। तो अपने बीवी को अधीन में रखना ये आपका कार्य नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। एक स्त्री जो बाइबल जानती है, एक स्त्री जो धर्मी है, वो अधीन रहती है। और वैसे ही एक पुरुष जो धर्मी है, एक पुरुष जो एक विश्वासी है, एक पुरुष जो पवित्र आत्मा से भरा है, अधिकार को सेवकाई के लिए इस्तेमाल नहीं करता, सेवा पाने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो है आत्मिक परिपक्वता का बात है, ये संस्कृति का बात नहीं है। जब तक हम पवित्र आत्मा से भरते नहीं हैं, जब तक हम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हो जाते, हम अपने जिम्मेदारी को निभा नहीं पाओगे। कई बार स्त्री पुरुष के अधीन इसलिए नहीं होती है क्योंकि पुरुष जो है वो इतना काबिल नहीं है कि परिवार को चलाए। जो धार्मिक चीज़ें है, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, आत्मिक चीज़ें, वो स्त्री को सौंप देता है। ये गलत है। प्रभु आपसे, अगर आप एक पुरुष है, प्रभु आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं न्याय का दिन, क्या आपने अपने परिवार को वचन में बढ़ाया? क्या आपने अपने बीवी को प्रार्थना करने में प्रोत्साहित किया? क्या आपने अपने पत्नी को वचन समझाया? क्या आपने अपने पत्नी को, जैसे मसीह कलीसिया को वचन में बढ़ा रहा है, वैसे आपने बढ़ाया? प्रभु जो है पुरुष से पूछने वाले है और स्त्री से प्रभु पूछने वाले हैं कि क्या आपने मेरा आदर किया है अपने पुरुष के अधीन होते हुए? अब पाप जो है ये रिश्तों को, ये रिश्ते का परिभाषा बदल दिया है। अगर पाप नहीं होता तो ऐसा पुरुष नहीं होता जो अपने अधिकार को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाप नहीं होता तो ऐसा स्त्री नहीं होती जो पति के अधीन नहीं होना चाहती है। लेकिन पाप आने के कारण हम अपने जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं। हम अपने जिम्मेदारी की परिभाषा को बदल दिए हैं। पुरुष जो है वो अपने अधिकार को खुद के सेवकाई के इस्तेमाल कर रहा है। ये पाप का असर है। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह का चेला है, शिष्य है, वो अपने अधिकार को खुद के सेवकाई के लिए नहीं, दूसरों के सेवकाई के लिए, परिवार के लिए खर्च हो जाता है। और पौलुस जो है 13 से 16 तक एक प्रश्न उन्हीं से पूछता है। ये प्रश्न पूछता है, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े से परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है?
क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिया गया है। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारे और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। तो पौलुस जो है 13वां वचन से लेकर 16वां वचन तक हमें 5वां चीज सिखाता, वो ये है सामूहिक आराधना में पुरुषों और स्त्री दोनों को अपनी विशेष भूमिकाएं निभाने के लिए बुलाया गया है। हमारे संस्कृति में इस पद को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उस संस्कृति में स्त्रियों का छोटे बाल होना उनके लिए अपमान है, पुरुषों का लंबे बाल होना उनके लिए अपमान है। अगर हमारे संस्कृति में कुछ अपमान दिखाता है तो वो मत करिए। अगर हमारे संस्कृति में कुछ चीज शर्मनाक है तो वो मत करिए। हमें किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना है, हमें जो है किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना है। हमें परमेश्वर ने जो दिया गया भिन्न उपहार है उसका इस्तेमाल करना है। तो पौलुस जो है एक बार फिर कुरिन्थियों को याद दिलाता है कि पुरुष और स्त्री के लिंग और भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती है। तो प्रश्न ये है कि क्या हमारे संस्कृति में पुरुष स्त्री जैसा दिख रहा है, या फिर पुरुष स्त्री जो काम करना चाहे वो कर रहा है, या फिर स्त्री पुरुष जैसा दिख रही है, या फिर स्त्री जो है वो पुरुष जैसा काम कर रही है। ये बाइबल के खिलाफ है, ये बाइबल के अनुसार पाप है। पुरुष को अपना भूमिका निभाना है, स्त्री को अपना भूमिका निभानी है। ये दोनों करने के द्वारा हम प्रभु को महिमा देते। इसलिए हम कलीसिया में अगर इसको अप्लाई करते हैं, पौलुस कहता है प्रार्थना करते समय और भविष्यवाणी देते समय उस संस्कृति में अगर स्त्री अपना सर नहीं ढकती है तो वो अपमान है, अगर पुरुष अपना सर ढकता है तो वो अपमान है। इसका मतलब उस संस्कृति में सर ढकना ये होता है कि वो अधिकार दिखा रही है, ये पुरुष मेरा अधिकार है। हमारे कलीसिया में हम ये विश्वास करते हैं कि पुरुष जो है उनको लीडरशिप दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें, नहीं। इसलिए हम ये इस पर विश्वास नहीं करते कि स्त्री लोग लीडर बन सकते हैं, नहीं। स्त्री लोग सेवकाई कर सकते हैं, स्त्री लोग अपने आत्मिक उपहारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसको दी गई है, अधिकार किसको दिया गया है? पुरुषों को। तो ऐसा कलीसिया जहाँ पर स्त्री लोग पुरुष के अधिकार को ले रहे हैं, वो पाप है। आपको ऐसा कलीसिया का भाग भी नहीं होना चाहिए। किसी ने जॉन मकातर से पूछा कि उस कलीसिया का क्या जिसका पासबान स्त्री है, और जॉन मकातर का आंसर ये रहा कि वो कलीसिया का पासबान ही नहीं है, क्योंकि स्त्री पासबान ही नहीं है। जब कलीसियाएं बाइबल के अनुसार नहीं चलती है तो परमेश्वर के नाम पर अपमान है। हम सुसमाचार देने के लिए इतना जुनून रखते हैं कि हम बाइबल के खिलाफ जाते हैं, नहीं। सुसमाचार देना इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर का महिमा करना। कलीसिया में जब स्त्री लोग अपना भूमिकाएं नहीं निभाते, पुरुष लोग अपना भूमिकाएं नहीं निभाते, वो कलीसिया परमेश्वर को कभी भी नहीं महिमा दे सकता है। तो केबीसी अगर परमेश्वर को महिमा देना चाहता है तो हमें ये पूछना होगा, स्त्री होने के नाते हम कैसे परमेश्वर का आदर करें। पुरुषों को ये पूछना होगा, पुरुष होने के नाते हम परमेश्वर का आदर कैसे करें। लेकिन बहुत बार ये पद को लोग ऐसे अनुवाद करते हैं कि ये केवल सर ढकने का अध्याय है। नहीं, ये केवल सर ढकने का अध्याय नहीं। इसका जो बड़ा चित्र है वो ये है कि मनुष्य का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है, और यीशु मसीह का सिर
पिता है। तो जैसे अधिकार हमें यहाँ पर दिख रहा है, वैसे ही कलीसिया में भी अधिकार होना चाहिए। हमारा कलीसिया परमेश्वर को कैसे महिमा दे सकता है, परमेश्वर का सही आराधना कब हो सकता है? जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार स्वरूप और व्यवस्था का सम्मान करते हैं, केवल तभी परमेश्वर को महिमा मिल सकता है। वो कलीसिया जहाँ पर स्त्री प्रचार कर रही है, वो कलीसिया जहाँ पर स्त्री पासबान है, वो कलीसिया जहाँ पर स्त्री को किसी प्रकार का अधिकार दिया गया है, वो कलीसिया बाइबल के खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्त्री को अधिकार नहीं देना चाहिए, नहीं। स्त्री वुमेन्स मीटिंग ले सकती है, स्त्री बच्चों को पढ़ा सकती है, लेकिन लीडरशिप पुरुष को दिया है। और लीडरशिप एक क्या है? एक जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री छोटे हैं, नहीं। 11 और 12 में हमने पढ़ा कि मसीह में दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। संस्कृति हमें बार बार ये बताएगी, भाई और बहनों, शादी में भी यही बताएगी, शादी बुरा है क्योंकि शादी गुलामी है। और फेमिनिज्म का एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट यह है कि शादी जो है वो स्त्री को हानि पहुंचाता है, लेकिन बाइबल कहता है शादी जो है वो स्त्री को एक अधिकार के अधीन रखता है। अगर वो अधिकार बाइबल आधारित हो तो वो स्त्री का पालन करेगा, पोषण करेगा, अपना जान देगा, क्योंकि एफिसी का चिट्ठी 5वें अध्याय के अनुसार पुरुष को यीशु मसीह जैसा कलीसिया के लिए जान देना है। तो ये जो यीशु मसीह में एकता और यीशु मसीह में भिन्नता है, उसको हम आदर देना चाहिए, उसके हम खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कई ख्रिस्ती लोग भी अन्य जाति लोग जैसे, अविश्वासी लोग जैसे यीशु मसीह के योजना को समझने में चूक जा रहे हैं। उनको लगता है कि ये योजना जो है ये गुलामी है, ये भ्रष्ट है, ये गलत है, ये सांस्कृतिक सोच है। नहीं, ये परमेश्वर का योजना है, इससे परमेश्वर को महिमा मिलता है। जैसे पिता के आधीन यीशु मसीह होता है और जैसे यीशु मसीह के आधीन पवित्र आत्मा होता है, तीनों समान है लेकिन तीनों अलग है। ये जो आधीन होना है ये एक कार्य है, इट्स अ फंक्शन, लेकिन सार में हम सब यीशु मसीह में समान हैं। धर्मी लोग क्या करते हैं? इस योजना के खिलाफ नहीं जाते। धर्मी लोग इस योजना का आदर करते हैं और प्रभु के ज्ञान को सराहते हैं, प्रभु के ज्ञान को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपने हमारे परिवार के लिए एक योजना दिया, आपको धन्यवाद। प्रभु आपने हमारे कलीसिया के लिए एक योजना दिया, आपको धन्यवाद। अगर हमारा कलीसिया यीशु मसीह का आदर करना चाहता है, सामूहिक आराधना में अगर यीशु मसीह का महिमा होना है, तो पुरुष अपना काम करे, स्त्री अपना काम करे, और पुरुष जो है दूसरों का सेवकाई करे, स्त्री जो है वो यीशु मसीह के अधीन होते हुए यीशु मसीह को महिमा दे। तो आज का सीख ये है भाई और बहनों, जब हम सामूहिक आराधना के लिए परमेश्वर की योजना और व्यवस्था का पालन नहीं करते तो परमेश्वर की महिमा नहीं होती। इसलिए हमें अपनी आराधना का सदैव पवित्र शासन के अनुरूप बनाना चाहिए। We should align our worship according to God's word. कई सारे आराधना ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रभु का वचन का चर्चा ही नहीं होता है। प्रश्न ये होता है कि आपको अच्छा लग रहा है, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्त्री ने प्रचार किया, पुरुष ने प्रचार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वर्शिप लीडर या सर्विस लीडर पुरुष है या स्त्री है। नहीं, वचन के अनुसार परमेश्वर ने ये बताया कि हम समान हैं लेकिन हम भिन्न भी हैं। जैसे म्यूजिक में हर तरह का आवाज होता है, सब समान है लेकिन सब अलग भी है। अगर सब समान रहे तो उसमें खूबियां ही क्या है? हमारे शरीर में अगर सब सर है, अगर सब अंक सर जैसा है तो हाथ किधर होगा? अगर सब अंक पैर है तो कान किधर होगा? ये जो अंक है वो समान है लेकिन वो भिन्न है। यूनिफॉर्मिटी डज नॉट मीन्स यूनिटी, यानी एक जैसे दिखना इसका मतलब ये नहीं कि एकता को लाना। नहीं, कलीसिया में एकता तब तक नहीं होगा जब तक हमें भिन्नता नहीं आएगा। और भिन्न होने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से ऊंचे हैं और बड़े हैं, नहीं। सुसमाचार हमें ये बताता है कि यीशु मसीह
पिता के समान होते हुए भी पिता के अधीन बन गए। सो स्त्री, क्या आप अपने पुरुषों के अधीन रह रहे हो? पुरुष, क्या आप यीशु मसीह जैसे स्त्रियों की सेवकाई कर रहे हैं? हमें एक दूसरे की सेवकाई करना है और इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलता है।